पूर्व काल की बात है। एक कबूतर अपने परिवार के साथ हरे भरे आंवले के वृक्ष पर रहता था। कबूतर और उसकी पत्नी में बहुत प्रेम था। वे दोनों बड़े खुश रहा करते थे। वे सदैव ज्ञान की चर्चा किया करते। कबूतर हमेशा बहुत अच्छी कहानियां सुनाया करता था। उस कबूतर की कहानियां तर्क वाली और एक गहरा संदेश देने वाली होती थीं। एक दिन जब कबूतर की पत्नी ने बोला कि आज आप कोई ज्ञानवर्धक कहानी सुनाएं, तब कबूतर कहानी में कहता है कि सुनो, आज मैं एक राज्य में सुंदर स्त्री से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ। केशवनगर राज्य के प्रतापी राजा महाराज संतोष की इकलौती संतान थी राजकुमारी मनीषा, जो अपने घोर अहंकार और स्वेच्छाचारी स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। एक दिन राजकुमारी अपने रत्नजड़ित रथ में सवार होकर दो वफादार सैनिकों के साथ नगर भ्रमण पर निकली। रास्ते में उसकी दृष्टि एक अत्यंत मनमोहक नवयुवती पर ठहर गई, जिसके सौंदर्य ने क्षण भर में ही राजकुमारी का ध्यान आकर्षित कर लिया। अपने सजीले सैनिकों की ओर घूरते हुए राजकुमारी मनीषा ने कठोर स्वर में प्रश्न किया, बताओ, इस संपूर्ण राज्य में सबसे अधिक सुंदर कौन है? घबराए हुए सैनिकों ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजकुमारी, समूचा केशवनगर आपकी अतुलनीय सुंदरता का गुणगान करता है। तभी मनीषा ने उस नवयुवती की ओर अपनी उंगली से संकेत करते हुए पूछा, और उस युवती के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? सैनिकों ने हकलाते हुए कहा, महारानी, वह भी अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होती है। यह सुनकर मनीषा के चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई। उसने आंखें तरेरते हुए जोर देकर कहा, सच सच बताओ, कौन अधिक रूपवान है, मैं या वह? भय के कारण दोनों सैनिकों ने नजरें झुका लीं, लेकिन राजकुमारी की गर्जना सुनकर एक सैनिक ने कांपते स्वर में बुदबुदाया, वह युवती संभवतः आपसे भी अधिक सुंदर है। राजकुमारी मनीषा का क्रोध अब 7वें आसमान पर था। तमतमाते हुए उसने घोषणा की, यह तो मैं किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकती। इस राज्य में मुझसे अधिक सुंदर कोई भी नहीं होना चाहिए। जाओ और उसे तुरंत बंदी बना लो। सैनिकों ने बिना विलंब उस नवयुवती को पकड़ लिया। घबराई हुई नवयुवती ने राजकुमारी की ओर करुणापूर्वक देखा और पूछा, कुमारी जी, मुझे किस अपराध में कैद किया जा रहा है? मैंने ऐसा क्या दोष कर दिया? मनीषा ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा दोष बस इतना है कि तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो, और मैं यह किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर राजकुमारी ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे कालकोठरी में डाल दो, जहां पहले से ही कई अन्य सुंदरियों को बंद रखा गया है। वहां की कठोर परिस्थितियों में इसका सारा रूपलावण्य नष्ट हो जाएगा। सैनिक आज्ञा का पालन करते हुए उस युवती को कारागार की ओर ले चले। इसी बीच दूसरी ओर भुवनेश नामक एक साधारण किसान अपने खेतों में पूरी मेहनत के साथ हल चला रहा था। उसे जरा भी आभास नहीं था कि राजमहल में किस तरह की क्रूर और अन्यायपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं, जो आगे चलकर पूरे केशवनगर राज्य की नियति को बदल सकती थीं। उसी समय भुवनेश के गांव के मुखिया तेजी से दौड़ते हुए उसके पास आए और हांफते हुए बोले, अरे भुवनेश, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? मुखिया की घबराहट देखकर भुवनेश भी चिंतित हो उठा। वह बेचैन होकर बोला, मुखिया जी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? मुखिया ने एक गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, भुवनेश, मैंने तुम्हें कई बार समझाया था कि अपनी बहन को अकेले बाहर मत भेजा करो, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब देखो उसका नतीजा कितना भयानक निकला है। भुवनेश को कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ। वह घबराकर पूछने लगा, मुखिया जी, कृपया साफ साफ बताइए कि हुआ क्या है। मेरी बहन ठीक तो है न? मुखिया ने दुख भरे शब्दों में जवाब दिया, तुम्हारी बहन को राजकुमारी मनीषा ने बंदी बना लिया है और उसे कारागार में डाल दिया गया है। तुम तो जानते ही हो कि राजकुमारी मनीषा जिस भी सुंदर स्त्री को देखती है, उसे तुरंत जेल भिजवा देती है।
और एक बार कोई उस काल कोठरी में चला गया तो फिर उसे छुड़ाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भुवनेश के मन में उथल पुथल मच गई। उसने घबराए हुए स्वर में पूछा, लेकिन मुखिया जी, मेरी बहन का कसूर क्या था? उसने ऐसा क्या अपराध कर दिया? मुखिया ने सहानुभूति जताते हुए समझाया, तुम्हारी बहन का दोष सिर्फ इतना है कि वह बहुत ही सुंदर है। राजकुमारी मनीषा इतनी घमंडी है कि अपने से अधिक सुंदर किसी भी स्त्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी वजह से उसने न जाने कितनी ही युवतियों को कैदखाने में डलवा रखा है, और राजा संतोष अपनी पुत्री को समझाने के बजाय हर कदम पर उसका साथ देते हैं। इसीलिए तुम्हारी बहन भी उसी कालकोठरी में कैद है। भुवनेश के चेहरे पर डर और निराशा के मिले-जुले भाव आ गए। वह लगभग बड़बड़ाते हुए बोला, अब यह कैसे हो सकता है? मेरी बहन का विवाह तो बस 1 महीने बाद ही होना है। मैं राजा संतोष से जाकर विनती करूंगा, उनसे माफी मांग लूंगा। शायद वह हमारी बात सुन लें और बहन को रिहा कर दें। मुखिया ने निराशा भरे लहजे में कहा, क्या तुमने अपना विवेक खो दिया है, भुवनेश? राजा संतोष तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी बहन को रिहा करने के बजाय खुद तुम्हें ही कैद में डाल सकते हैं। वह अपनी पुत्री की जिद के आगे किसी की भी नहीं सुनते। इसलिए बेहतर होगा कि तुम पहले अच्छी तरह सोच लो कि तुम्हें आगे क्या करना है। और सुनो, यदि कहीं गलती से राजकुमारी मनीषा को यह अजीब सा संदेह हो गया कि तुम अपनी बहन को छुड़ाने के लिए उसके पिता यानी राजा संतोष के पास गए हो, तो फिर तो वह तुरंत तुम्हें अपने सैनिकों की सहायता से उसी पल धराशायी कर देगी। अरे, तुम जानते ही नहीं कि वह कितनी निर्दयी और क्रूर है। तो बताओ भुवनेश, मैं अब क्या करूं? क्या ऐसे ही बैठा रहूं और हाथ पर हाथ रखूं? याद रखना, परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती, हर पल बदलती रहती हैं। कभी ना कभी समय जरूर बदलेगा, और जब ऐसा होगा तो तुम राजा संतोष के पास जाकर समाधान की तलाश कर लेना। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा बहुत जल्द ही होगा, क्योंकि राजकुमारी मनीषा का अत्याचार अब अपनी सीमा पार करने लगा है। इसी बीच कुछ ही देर बाद राजकुमारी मनीषा अपने महल में वापस लौट आई। उसके आगमन पर उसके पिता राजा विक्रम ने गंभीरता से उससे पूछा, मनीषा, मैंने सुना है कि आज तुमने फिर से किसी सुंदर लड़की को कारागार में कैद करवा दिया है। तुम जानते हो पिताजी कि मेरी राज्य में मैं कभी भी अपने से ज्यादा सुंदर किसी भी लड़की के चेहरे को नहीं देख सकती। उसने अपनी बात में तानाशाही और कटुता का मिश्रण रखते हुए कहा, ठीक है, तुमने बिल्कुल सही किया। हमने पहले ही राज्य में ऐलान कर दिया था कि तुम्हारे समक्ष कोई भी सुंदर स्त्री प्रकट नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर उस लड़की की इतनी हिम्मत देखी गई कि खैर, यह सब छोड़ दो। कल मैं तुम्हारी माँ के साथ जंगल घूमने के लिए जा रहा हूँ। अब बताओ, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? अगले दिन राजा संतोष ने अपनी पत्नी रानी रुक्मिणी और अपनी पुत्री राजकुमारी मनीषा के साथ केशवनगर के सुंदर हरियाली से भरपूर जंगल की ओर यात्रा प्रारंभ की, जिसमें वह अपनी सत्ता और नियमों का पालन करने में जुटे हुए थे। राजकुमारी मनीषा उस दिन जंगल के मनमोहक दृश्य का आनंद ले रही थी, जहां हर ओर हरे भरे पेड़, खिलते फूल और चहकते पक्षी उसकी आंखों को भरा करते थे। अचानक उसकी नजर झाड़ियों में बिखरे एक छोटे से स्थान पर बैठी एक अत्यंत सुंदर खरगोश पर पड़ी। राजकुमारी ने उत्सुकता से उस चमकीले खरगोश की ओर निहारते हुए अपने पिता राजा संतोष से कहा, पिताजी, कृपया देखिए, यह खरगोश कितना आकर्षक है। मेरा मानना है कि इस अद्भुत सुंदरता वाला खरगोश हमारे महल में होना ही चाहिए।
खासकर मेरे निजी कक्ष में। राजकुमारी के शब्दों से प्रभावित होकर राजा संतोष ने मुस्कुराते हुए पुष्टि की, वाह मनीषा, तुमने बिल्कुल सही कहा। यह खरगोश तो वाकई अद्वितीय सुंदरता का प्रतीक है। मुझे भी अब यह चाहिए। तुरंत ही राजा ने एक सैनिक की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया, देखो, इस खूबसूरत जीव को पकड़कर तुरंत हमारे पास लाओ। सैनिक तुरंत ही अपने हथियारों को छोड़कर उस ओर दौड़ा, लेकिन कुछ ही समय में वह निराशा से भरकर मुंह लटकाकर वापस लौट आया। राजा संतोष ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उदास और लटका हुआ है? सैनिक ने थोड़ी हिचकते हुए बताया, महाराज, वह खरगोश अत्यंत फुर्तीला निकला। लगता है उसे तुरंत ही यह आभास हो गया कि मैं उसे पकड़ने के लिए आया हूँ, और वह बिजली की रफ्तार से झाड़ियों के बीच में कहीं गायब हो गया। यह सुनते ही राजकुमारी मनीषा ने गुस्से और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, महाराज, मुझे अब कोई बहाना सुनने की जरूरत नहीं है। पिताजी, मुझे किसी भी कीमत पर वह खरगोश चाहिए। जब तक वह मेरे पास नहीं आएगा, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और नहीं पीऊंगी। राजा संतोष ने तुरंत ही आसपास के सारे इलाकों की बारीकी से तलाशी ली, परंतु उसे वह चंचल खरगोश कहीं भी नजर नहीं आया। अंततः निराश होकर राजा संतोष अपनी पुत्री और रानी रुक्मिणी को लेकर वापस महल लौट आए। लेकिन उस दिन राजकुमारी मनीषा इतने विचलित हो गई थी कि उसने अपना भोजन और पानी भी छोड़ दिया, मानो उस सुंदर खरगोश की अनुपस्थिति ने उसके पूरे दिल में एक गहरा खालीपन भर दिया हो। उसके मन में तो केवल उस खरगोश का ही ख्याल सवार था, मानो उसके ऊपर उसका ही भूत बैठा हो। यह देखकर राजा संतोष ने अपनी पुत्री मनीषा से तीखे स्वर में कहा, अरे, तुमने किस तरह की अड़ियल जिद कर रखी है? राजकुमारी, अगर तुम कुछ भी नहीं खाओगी तो निश्चय ही कमजोर पड़ जाओगी। राजकुमारी मनीषा ने गुस्से और ठोस निश्चय के साथ जवाब दिया, पिताजी, मैंने तो पहले ही साफ कह दिया था कि मुझे और कुछ सुनना नहीं है। मेरा मन केवल उसी खरगोश पर अड़ा हुआ है और मुझे वह खरगोश चाहिए। राजा संतोष ने एक पल ठहरते हुए कहा, देखो, बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हारी हर अड़ियल मांग पूरी की है, और कोई बात नहीं, हम तुम्हारी इस विशेष इच्छा को भी पूरा करेंगे। मैं स्वयं उस जंगल में दोबारा जाऊंगा और उस खरगोश की खोज करूंगा, लेकिन तुम कृपया अपनी भूख और प्यास को मत रोको, तुम ठीक से खाना पाना करती रहो। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैं तभी कुछ खाऊंगी और पीऊंगी जब आप मुझे वह खरगोश लेकर आएंगे, चाहे वह जिंदा हो या मर चुका हो। यह सुनते ही राजा संतोष ने तुरंत आदेश दिया और बिना किसी देरी के उस जंगल के उस क्षेत्र की ओर निकल पड़े जहां बताया गया था कि वह खरगोश अक्सर दिखाई देता है। जंगल में प्रवेश करते ही राजा स्वयं उस चंचल खरगोश की तलाश में लग गए। कुछ ही देर बाद उन्हें वह नटखट और फुर्तीला खरगोश नजर आ गया। राजा संतोष ने तुरंत अपने धनुष में एक तीर चढ़ा दिया और गुस्से से चिल्लाया, अरे सैनिक, हमें बताया गया था कि यह खरगोश बेहद फुर्तीला है। अगर यह इस बार फिर से गायब हो गया तो पता नहीं कब मिलेगा। मेरी पुत्री ने स्पष्ट कहा है कि उसे यह खरगोश चाहिए, चाहे वह जिंदा हो या मृत। अब मुझे इसे मरकर ही ले जाना पड़ेगा। तभी जैसे ही राजा संतोष उस खरगोश पर तीर चलाने ही वाला था, वह चंचल जीव अचानक राजा विक्रम की ओर मुड़कर मानवीय आवाज में पुकारने लगा, मुझे मत मारो, मुझे सुंदरता से अत्यधिक प्रेम है और मेरा मानना है कि यदि मैं उस अद्भुत अमरूद का सेवन करूंगी तो मेरी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे और वह सुंदरता अनंतकाल तक बनी रहेगी। राजा संतोष ने वह अमरूद अपनी पुत्री राजकुमारी मनीषा के हाथ में सौंप दिया।
जैसे ही राजकुमारी मनीषा ने उस अमरूद का सेवन किया, वह तुरंत रंग बिरंगी किरणों की चमक के साथ एक खरगोश में परिवर्तित हो गई। इस असाधारण परिवर्तन को देखकर राजा संतोष पूरी तरह से भयभीत और चकित हो गए। उस खरगोश ने राजकुमारी की रोती हुई आवाज में कहा, पिताजी, अब मैं एक खरगोश बन गई हूँ। इसका मतलब है कि उस मायावी खरगोश ने आपको झूठ बोला और मुझे धोखा दे दिया। राजकुमारी ने अपनी पीड़ा में कहा, यह सब क्या हो गया? मुझे उस खरगोश की मीठी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। उसने मुझे धोखा दे दिया। इसी बीच राजकुमारी मनीषा की माँ वहां पहुंच गईं और अपनी बेटी को खरगोश के रूप में परिवर्तित होते देख फूट फूट कर रोने लगी। राजा संतोष ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुनः उसी जंगल की ओर रुख किया। कुछ ही देर में उसी स्थान पर रंग बिरंगी किरणों के साथ वह खरगोश फिर से प्रकट हो गया। गुस्से से भरे राजा संतोष ने उस खरगोश से तीव्र स्वर में कहा, तुमने मुझ पर धोखा किया है, हे मायावी खरगोश। मेरी बेटी को तुरंत ठीक कर दो, नहीं तो मेरी क्रोध की आग से बुरा कोई नहीं होगा। उसी क्षण वह खरगोश अचानक काले धुएं में बदल गया और अगले ही पल वह काला धुआं एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो उठा। उस राक्षस ने राजा विक्रम की ओर देखते हुए ठंडी और कटु आवाज में कहा, जब मैंने तुम्हारी पुत्री को पहली बार देखा था, मुझे उससे पहली नजर में ही अनोखा प्रेम हो गया था, परंतु एक साधु ने मुझे श्राप दे दिया था कि मैं सीधे सीधे किसी इंसान पर हमला नहीं कर सकता। इसलिए मैंने अपनी शक्ल बदलकर एक सुंदर खरगोश का रूप धारण कर लिया। मुझे पहले से ही ज्ञात था कि तेरी पुत्री अपनी घमंड भरी और अड़ियल स्वभाव के कारण मुझ पर विश्वास कर लेगी और मुझे खरगोश के रूप में देखकर अवश्य ही महल में लाने की योजना बनाएगी, और वैसा ही हुआ। अगले दिन जब तू महल आया तो मैंने तुझे एक अद्भुत जादुई अमरूद सौंप दिया। जानता है, उस अमरूद की खासियत यह थी कि वह केवल उसी पर प्रभावी होता है जिसका हृदय राक्षस प्रवृत्ति से भरा हो। तेरी पुत्री भले ही बाहरी दृष्टि में अत्यंत सुंदर हो, पर उसका मन भी राक्षस जैसा है, और इसमें मुझसे कोई भेद नहीं। 3 दिन बाद अमावस्या की रात में यदि 3 दिनों तक तेरी पुत्री खरगोश के रूप में बनी रहती है, तो तब मैं अपने श्राप से मुक्ति प्राप्त करूंगा और स्वयं तेरे महल में आकर उसे उठाकर राक्षस लोक ले जाऊंगा और उससे विवाह कर लूंगा। हंसी में तेरा मजाक उड़ा दूंगा। इतना कहकर राक्षस काले धुएं के साथ अचानक वहां से गायब हो गया। राजा संतोष चिंतित अवस्था में महल लौट आया और अपने दरबार में बैठ गया। तभी उसी समय एक साधु प्रकट हुआ जिसने राजा संतोष की ओर गुस्से भरी आवाज में कहा, अरे मूर्ख राजा, तेरी ही वजह से यह राक्षस अब मेरे श्राप से आजाद हो जाएगा। श्राप से मुक्ति का मतलब है इंसानी दुनिया में तबाही। यह तूने क्या किया है? फिर साधु ने आगे थपथपाते हुए कहा, देख, मैं ही वह साधु हूँ जिसने उस राक्षस को श्राप दिया था, और उसी श्राप की वजह से वह किसी इंसान पर सीधा हमला नहीं कर सकता था। परंतु उस राक्षस ने एक खरगोश का रूप धारण कर अपने लोक का जादुई अमरूद खिलाकर तेरी पुत्री को उसी रूप में परिवर्तित कर दिया और साथ ही श्राप से मुक्ति का मार्ग खोज लिया। अब यदि 3 दिनों तक तेरी पुत्री इसी खरगोश के रूप में बनी रहती है, तो वह राक्षस मेरे श्राप से मुक्त हो जाएगा और फिर हर तरफ केवल विनाश और तबाही ही नजर आएगी। चारों ओर अराजकता का माहौल होगा, हर चीज बर्बादी के कगार पर होगी। अब देखिए महाराज, यह सारी परिस्थिति केवल मेरी गलती और लापरवाही का ही परिणाम है। मैंने अपनी पुत्री की हर छोटी बड़ी जिद को पूरा किया, उसकी हर इच्छा को बिना किसी रोक टोक के स्वीकार कर लिया।
उसी का नतीजा है कि वह इतनी हठी और उद्दंड हो गई है। मैं अपने किए गए कर्मों पर अत्यधिक पश्चाताप और ग्लानि महसूस कर रहा हूँ। अब मैं किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार से अपनी पुत्री को सही मार्ग पर लाना चाहता हूँ। कृपया मुझ पर इतनी कृपा कीजिए, कोई उपाय निकालिए जिससे वह फिर से पहले जैसी बन जाए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अरे, अब तेरी पुत्री का असली रूप में वापस आना इतना सहज और सरल नहीं है। यह कार्य अत्यंत कठिन और जटिल होगा। वह तभी अपने वास्तविक रूप में लौट सकती है जब उसे राक्षस लोक में पाए जाने वाले दूसरे जादुई अमरूद का सेवन कराया जाए। परंतु यह अमरूद कोई साधारण फल नहीं है। राक्षस लोक में जो यह चमत्कारिक और रहस्यमय अमरूद उगते हैं, उनकी सुरक्षा स्वयं राक्षसों की माता द्वारा की जाती है। वहां से इस विशेष अमरूद को प्राप्त करना लगभग असंभव माना जाता है। साधु अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी। यह आवाज पीछे से आ रही थी। किसी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं उस अमरूद को वहां से तोड़कर अवश्य लाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी जिसे आपको हर हाल में मानना होगा। साधु और राजा संतोष ने उस दिशा में देखा जहां से यह आवाज आई थी। उनके सामने एक युवा खड़ा था जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तुम कौन हो? युवक ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, मेरा नाम भुवनेश है। जब आप इस राक्षस के बारे में चर्चा कर रहे थे, उस समय मैं एक वृक्ष के पीछे छिपकर यह पूरा दृश्य देख और सुन रहा था, इसलिए मुझे इस स्थिति की संपूर्ण जानकारी है। साधु ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा, तो बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? भुवनेश ने निडरता से उत्तर दिया, राजकुमारी मनीषा ने केशवनगर राज्य की न जाने कितनी निर्दोष और सुंदर स्त्रियों को बिना किसी अपराध के कारागार में डाल दिया है। मेरी शर्त यह है कि जब राजकुमारी अपने सही रूप में लौट आएंगी और उनकी बुद्धि फिर से स्थिर हो जाएगी, तब आप उन सभी निर्दोष स्त्रियों को बिना शर्त मुक्त कर देंगे। यही मेरा सौदा है। साधु ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में भुवनेश से कहा, युवक, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। राक्षस लोक में उगने वाले इस जादुई अमरूद को प्राप्त करना अत्यधिक कठिन कार्य है। वहां से अमरूद को सुरक्षित तोड़कर लाना केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि अद्भुत धैर्य, साहस और चतुराई का कार्य है। तुम्हें इस कार्य में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम किसी भी तरह राक्षस लोक से उस जादुई अमरूद को तोड़कर लाने में सफल हो जाते हो और उसे राजकुमारी मनीषा को खिला देते हो, तो राक्षस और उसकी मां जलकर पूरी तरह राख में बदल जाएंगे, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस कार्य को अंजाम देने के लिए तुम्हें स्वयं राक्षस लोक तक जाना होगा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं होगी, क्योंकि वह स्थान हमारी दुनिया से बिल्कुल भिन्न और अत्यंत खतरनाक है। मैं अपनी तंत्र विद्या और दिव्य शक्तियों की सहायता से तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना, वहां पर तुम अपनी दुनिया का कोई भी चमत्कारी, रहस्यमयी या जादुई हथियार साथ नहीं ले जा सकते। वहां तुम्हें केवल अपने साहस, बुद्धि और धैर्य के बल पर ही कार्य को सफल बनाना होगा। तुम्हें उस भयानक राक्षसी मां का अकेले ही सामना करना पड़ेगा, बिना किसी सहायता के। यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा है, लेकिन यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें वहां भेज सकता हूं। भुवनेश ने बिना किसी संकोच के आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं, चाहे मुझे कितना भी बड़ा खतरा क्यों न उठाना पड़े।
साधु ने गंभीर स्वर में चेतावनी देते हुए कहा, युवक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना। जिस राक्षस की मां से तुम्हें सामना करना होगा, उसकी आंखों में एक अत्यंत प्रभावशाली सम्मोहन शक्ति है। उसकी दृष्टि में एक ऐसा रहस्यमय आकर्षण है जो किसी भी व्यक्ति को उसके वश में कर सकता है। यदि तुम गलती से भी उसकी आंखों में झांकोगे तो तुम अपने होश खो बैठोगे और हमेशा के लिए उसी के वश में चले जाओगे। इसलिए तुम्हें किसी भी स्थिति में उसकी आंखों में देखने से बचना होगा। साधु ने आगे कहा, जैसे ही तुम अमरूद को तोड़ोगे वैसे ही मेरी तंत्र शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी और तुम रंग बिरंगी चमकदार किरणों के साथ इस महल में वापस लौट आओगे। लेकिन इस कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा। यह मत भूलना कि अगर तुम सूर्यास्त तक सफल नहीं हुए और अमरूद लेकर वापस नहीं लौट पाए तो फिर तुम उस भयानक लोक में हमेशा के लिए फंस जाओगे और फिर तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। इतना कहने के बाद साधु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और उनके नेत्रों से रहस्यमय रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं, जो चारों ओर फैलने लगीं। देखते ही देखते भुवनेश को एक चमत्कारी शक्ति का अनुभव हुआ और अचानक उसने स्वयं को किसी अन्य स्थान पर खड़ा हुआ पाया। जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि चारों तरफ घना अंधकार फैला हुआ था। उसके चारों ओर एक रहस्यमयी और भयावह वातावरण था। वह स्वयं एक विशाल अमरूदों के बगीचे के नीचे खड़ा था, जहां पेड़ों पर चमकीले जादुई अमरूद लटके हुए थे। अचानक भुवनेश के कानों में एक भारी डरावनी आवाज गूंजने लगी, कौन हो तुम? भुवनेश ने चौंककर उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। उसकी नजर जैसे ही वहां पड़ी, उसने पाया कि एक वृद्ध और अत्यंत भयावह दिखने वाली राक्षसी, जो किसी डायन की तरह प्रतीत हो रही थी, उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका पूरा शरीर किसी काले धुएं से घिरा हुआ लग रहा था। भुवनेश ने बिना किसी डर के दृढ़ स्वर में कहा, तो तुम ही राक्षस की मां हो? वृद्धा राक्षसी भयानक रूप से हंसते हुए बोली, हाँ, तुमने सही पहचाना। अब मैं समझ गई कि तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो। तुम भी उन मूर्ख लोगों में से एक हो जो मेरी बगिया से अमरूद चुराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन याद रखना, यह कार्य करना तुम्हारे लिए असंभव है। उसकी आवाज गूंजते ही भुवनेश ने देखा कि राक्षसी मां के सामने लकड़ियां जल रही थीं और उनकी लपटें रहस्यमयी रूप से हरे और नीले रंग की चमक बिखेर रही थीं। वहां चारों ओर एक भयावह दृश्य था। जलती हुई लकड़ियों की लपटों के पास ही कुछ इंसानी मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, जो यह संकेत दे रहे थे कि वहां पहले से ही किसी का शिकार किया जा चुका था। वातावरण में एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी, जिससे वहां का माहौल और भी डरावना लग रहा था। राक्षस की मां अपनी चमकती हुई भयावह आंखों से भुवनेश को घूरते हुए क्रूरता से हंसने लगी और कर्कश आवाज में बोली, बहुत अच्छा हुआ कि तुम स्वयं ही मेरे पास चले आए, मूर्ख मानव। मैं तो कई दिनों से किसी स्वादिष्ट शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी। इंसानी मांस खाकर मेरा स्वाद बिगड़ गया था, लेकिन तुम्हें मारकर तुम्हारे ताजे और नरम मांस को पकाकर खाने में जो आनंद मिलेगा, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे ही उसने यह कहा, भुवनेश को अचानक ऐसा अनुभव होने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जबरदस्ती उसकी ओर खींचे जा रही हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई रहस्यमयी सम्मोहन शक्ति उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। तभी भुवनेश को साधु द्वारा दी गई चेतावनी याद आ गई, राक्षस की मां की आंखों में मत देखना, वरना तुम उसके वश में हो जाओगे। तत्काल ही भुवनेश ने अपनी दृष्टि को दूसरी ओर घुमा लिया और इधर-उधर नजर दौड़ाने लगा।
ताकि कोई उपाय खोज सके जिससे वह इस संकट से बाहर निकल सके। तभी उसकी नजर वहां पड़े लाल मिर्च के थैले पर पड़ी, जिसे राक्षस की मां भोजन में मसाले के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। भुवनेश ने बिना कोई देर किए फुर्ती से उस लाल मिर्च को उठाया और पूरी ताकत के साथ सीधा राक्षस की मां की आंखों में झोंक दिया। तीव्र जलन के कारण राक्षस की मां बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। वह अपनी आंखों को जोर जोर से मलने लगी और इधर-उधर भागने लगी, परंतु उसकी तकलीफ कम नहीं हो रही थी। भुवनेश ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। उसने झटपट अमरूद के पेड़ की ओर दौड़ लगाई और बिजली की गति से एक जादुई अमरूद तोड़ लिया। जैसे ही उसने अमरूद को अपने हाथ में लिया, महल में मौजूद साधु की तंत्र शक्तियां सक्रिय हो गईं और अगले ही पल रंग-बिरंगी चमकदार किरणों के साथ भुवनेश स्वयं को राजमहल में खड़ा हुआ पाया। जैसे ही भुवनेश राजमहल में प्रकट हुआ, वहां खड़े साधु, राजा संतोष और अन्य दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह वाह, क्या बात है भुवनेश, तुमने तो यह काम इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कर दिया कि यकीन ही नहीं हो रहा। यह सच में बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके बाद साधु राजा संतोष की ओर मुड़ा और गंभीर स्वर में कहा, अब देर मत करो, जाओ और इस जादुई अमरूद को तुरंत अपनी पुत्री को खिला दो। राजा संतोष ने बिना समय गंवाए भुवनेश के हाथ से अमरूद लिया और जल्दी से राजकुमारी मनीषा के पास पहुंचकर उसे अमरूद खिला दिया। जैसे ही राजकुमारी ने अमरूद को खाया, उसके शरीर में अचानक एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ। कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा बदलने लगा और धीरे धीरे वह अपने असली रूप में लौट आई। अब वह फिर से वही पुरानी मनीषा थी, जो दयालु और समझदार हुआ करती थी। तभी अचानक महल में एक अजीब हलचल मच गई। आसमान में बिजली चमकने लगी, हवाएं तेज चलने लगीं और महल के ठीक सामने राक्षस और उसकी मां प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर क्रोध और पीड़ा साफ झलक रही थी। जैसे ही उन्होंने राजकुमारी को अपने असली रूप में देखा, उनके शरीर में एक भयानक अग्नि जल उठी। दोनों तड़पने लगे, उनके शरीर राख में बदलने लगे और देखते ही देखते वे जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए। राजा संतोष की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। उन्होंने भुवनेश की ओर देखकर प्रसन्नता से कहा, तुमने हमारी पुत्री को एक नया जीवन दिया है। तुम्हारी वीरता और साहस की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी पुत्री का विवाह तुमसे कर दिया जाए ताकि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ। भुवनेश ने राजा को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके स्नेह और आदर का अत्यंत आभारी हूँ, लेकिन मैं आपकी पुत्री से विवाह नहीं करना चाहता। मैंने यह कार्य केवल एक नेक उद्देश्य से किया था, न कि किसी इनाम या स्वार्थ की भावना से। महाराज, मैंने यह सब किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या आपकी पुत्री से विवाह करने के उद्देश्य से नहीं किया है। मेरा मकसद केवल केशवनगर की उन निर्दोष और दुखियारी महिलाओं को मुक्त कराना था, जिन्हें आपकी पुत्री ने बिना किसी उचित कारण के कारागार में कैद कर रखा था। मैंने पहले ही वचन दिया था कि यदि मैं सफल हुआ तो उन सभी स्त्रियों को न्याय मिलेगा और वे फिर से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करेंगी। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना वचन निभाएं और उन सभी कैद की गई महिलाओं को तुरंत रिहा करें, ताकि वे अपने परिवार के पास लौट सकें और अपना जीवन दोबारा शुरू कर सकें। राजा संतोष को भुवनेश की निस्वार्थ भावना और उसके न्यायप्रिय स्वभाव ने अत्यंत प्रभावित किया। उन्होंने न केवल भुवनेश की बहन को,
बल्कि उन सभी स्त्रियों को भी तत्काल कैद से मुक्त करने का आदेश दे दिया जिन्हें राजकुमारी मनीषा के अन्यायपूर्ण निर्णयों के कारण वर्षों से यातनाएं सहनी पड़ी थीं। जैसे ही उन महिलाओं को कारागार से बाहर लाया गया, उनके चेहरे पर वर्षों बाद खुशी की झलक दिखाई दी। वे सभी भावुक होकर भुवनेश के चरणों में गिर पड़ी और उसके साहस, परोपकार और अद्वितीय वीरता के लिए उसे आशीर्वाद देने लगीं। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, क्योंकि आज के बाद वे फिर से स्वतंत्र जीवन जीने जा रही थीं। उधर राजकुमारी मनीषा को जैसे ही अपनी पूर्व की गलतियों और अन्यायपूर्ण कार्यों का एहसास हुआ, वह आत्मग्लानि से भर गई। उसे अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि अब से वह एक दयालु, समझदार और न्यायप्रिय राजकुमारी के रूप में राजकाज संभालेगी। उस दिन के बाद से मनीषा पूरी तरह से बदल गई। वह पहले जैसी घमंडी, हठी और क्रूर नहीं रही, बल्कि एक सदाचारी और न्यायप्रिय शासिका बन गई, जो अपने राज्य की जनता के हित में कार्य करने के लिए समर्पित हो गई। ऐसी कहानी कबूतर अपनी पत्नी को सुनाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी? कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।